आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 29 जनवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। इस साल शीत ऋतु ने अपना असली रंग नहीं दिखाया है। 2020-21 की सर्दियों में लोग कड़ाके की सर्दी से रूबरू नहीं हो पाए हैं। गणतंत्र दिवस के बाद एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और मौसम सर्द होता दिख रहा है। चक्रवात के साथ बादल बारिश के असर से गुरुवार को सर्दी से प्रदेश पूरे समय कांपा। शीतलहर चलने से दिन में गलन भरी ठंड रही। रात में सर्द हवा ने ठिठुराया। मौसम में परिवर्तन से सर्दी का एहसास बढ़ गया। प्रदेश में तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। सुबह से शाम तक पारा सामान्य से नीचे बना रहा। सुबह कोहरा छाया, उसके बाद दिन भर काले बादल मंडराते रहे। प्रदेश में कई क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश हुई। धूप नहीं निकलने और बारिश से मौसम में और ठंडक घुल गई। दिन में उत्तरी हवा ने कपकपाया। शाम होने पर पूर्वी हवा भी आई। बंगाल की खाड़ी से आई नमी भरी हवा ने मौसम को और सर्द बना दिया। खमरिया, गौर, महाराजपुर एवं अन्य बाहरी शहरी क्षेत्र में कड़ाके की ठंड रही। रात में कड़ाके की ठंड रही। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बीच 26 जनवरी को हुए उपद्रव के बाद किसान की गोली लगने से मौत की खबर अपने ट्विटर हैंडल पर प्रसारित करने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के खिलाफ भोपाल के मिसरोद थाने में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। सामाजिक संगठनों की शिकायत की विवेचना के बाद भोपाल पुलिस ने नोएडा में दर्ज प्रकरण के आधार पर भोपाल के मिसरोद थाने में भी देशद्रोह की धाराओं के तहत मामला कायम किया है। थरूर के अलावा एफआईआर में राजदीप सरदेसाई, आज तक मृणाल पांडे, नेशनल हेराल्ड, परेश नाथ कारवां, अनंतनाथ कारवां, जफर आगा, कौमी आवाज, विनोद के जॉन्स कारवां पत्रिका सहित एक अन्य के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। मिसरोद थाने में इन सभी के खिलाफ धारा 153A, 505(2) सहित कई धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में सामाजिक संगठन के अर्पित मिश्रा ने पहली शिकायत नोएडा पुलिस थाने में दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि हर फ्यूल स्टेशन, पेट्रोल, डीजल और गैस पंप में पीयूसी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सेंटर अनिवार्य करने के आदेश का उद्देश्य राज्य में लाखों वाहनों से उत्सर्जित होने वाली प्रदूषक गैसों और प्रदूषण का स्तर कम करना है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने कहा कि आदेश में कोई खामी नहीं है। इस मत के साथ कोर्ट ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका सारहीन पाकर खारिज कर दी। छिंदवाड़ा जिले के अनिल देशमुख, जयेश धनजी भाई शाह, मनोज पात्रिकर सहित कुल 25 पेट्रोल डीजल पंप संचालकों की ओर से यह याचिका दायर की गई। अधिवक्ता जयदीप सिरपुरकर ने कोर्ट को बताया कि 29 अगस्त 2017 को केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के लिए एक एडवाइजरी जारी की। इसके परिप्रेक्ष्य में राज्य के परिवहन आयुक्त ग्वालियर ने 15 अक्टूबर 2020 को देश के सभी क्षेत्रीय जिला परिवहन अधिकारियों को आदेश जारी किए कि सभी फ्यूल स्टेशनों में पीयूसी सेंटर अनिवार्य रूप से स्थगित किए जाएं। छिंदवाड़ा कलेक्टर ने 5 नवंबर 2020 को याचिकाकर्ताओं में से एक पेट्रोल पंप संचालक को उनके पंप में पीयूसी सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए थे। 1 फरवरी को देश का आम बजट आने वाला है। बजट से हर राज्य और लोगों को कुछ न कुछ उम्मीदें होती हैं। बजट से पहले बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ी मांग की है। अगर इनकी मांग पूरी होती है तो चंबल इलाके का पलट हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह को चिट्ठी लिखी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बीजेपी में आने के बाद ग्वालियर, चंबल में चल रहे विभिन्न परियोजनाओं को लेकर उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से कई बार मुलाकात की है। इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस चिट्ठी के माध्यम से MP में विभिन्न परियोजनाओं के लिए फंड की मांग की है। तेलंगाना, उत्तराखंड, केरल सहित अन्य राज्यों ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बंद कर दिए हैं।
मध्य प्रदेश में भी इस दिशा में विचार शुरू हो गया है। सहकारिता विभाग ने इन राज्यों के मॉडल का अध्ययन करने के लिए 3 दल बनाए हैं, जो वहां जाकर वास्तविक स्थिति को देखेंगे। इसमें विभाग और अपेक्स बैंक के अधिकारियों के साथ सहकारिता से जुड़े नेताओं को शामिल किया गया है, ताकि सभी पहलुओं को समझा जा सके। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने भी खर्च घटाने के लिए द्विस्तरीय मॉडल पर विचार करने की सलाह दी है। माना जा रहा है कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण होने के बाद बीच की कड़ी जिला बैंक की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। यह काम प्रदेश स्तर से अपेक्स बैंक या विभाग द्वारा किया जा सकता है। प्रदेश में किसानों को रबी और खरीफ फसलों के लिए अल्पकालीन कृषि ऋण प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से दिया जाता है। 4,2500 समितियों के 53 लाख से ज्यादा किसान सदस्य हैं। वहीं 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की 839 शाखाएं हैं, जो समितियों को साख सुविधा उपलब्ध कराने के साथ बैंकिंग सुविधा व्यवसाय भी कराती हैं। इन सबके ऊपर नियंत्रण राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक रखता है। पिछले कार्यकाल में शिवराज सरकार सभी जिला बैंकों में कोर बैंकिंग व्यवस्था लागू कर चुकी है। अब समितियों का कंप्यूटरीकरण करने का निर्णय लिया गया है। एक और सहकारी बैंक को बंद करने की खबरें चल रही हैं। वहीं असंतुष्टों को सामने अब बैंक के अध्यक्ष बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार और बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होने के बाद भी पार्टी में असंतोष बढ़ने का अंदेशा है। ऐसे में असंतुष्ट सांसद और विधायकों को जिला कोऑपरेटिव बैंकों में अध्यक्ष बनाने के लिए सरकार ने प्रदेश सहकारी सोसाइटी अध्यादेश 2020 लागू कर दिया है। इसके साथ ही इन बैंकों के अध्यक्षों को कैबिनेट या राज्य मंत्री का दर्जा देने की तैयारी भी है। प्रदेश में 38 जिला सहकारी बैंक हैं। इनमें से छतरपुर, सतना, सीहोर में अध्यक्ष पदस्थ हैं, जिनका कार्यकाल 6 माह से 1.5 साल तक है, जबकि पन्ना जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद को लेकर हाईकोर्ट का स्टे चल रहा है। ऐसी स्थिति में अब सरकार ने सहकारी एक्ट में संशोधन कर प्रदेश के सांसद और विधायकों को 34 जिला सहकारी बैंकों अपेक्स बैंक सहित अन्य सहकारी संस्थाओं में अध्यक्ष बनाने का रास्ता निकाला है। बता दें कि सांसद विधायक पहले भी इन बैंकों के सदस्य होते थे, लेकिन सरकार ने इस एक्ट में संशोधन करते हुए इस प्रावधान को हटा दिया था। सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों को जगह मिलने के कारण पार्टी की मूल विचारधारा वाले विधायकों को जगह नहीं मिल पाई है। बैंकों में अध्यक्ष बनने से पहले विधायक और सांसदों को बैंक का प्राथमिक सदस्य बनना होगा। इसके लिए वे ऋणी और अऋणी सदस्य बन सकेंगे। बताया जाता है कि करीब 50% अध्यक्ष विभिन्न जिला सहकारी बैंकों में अभी भी सदस्य हैं, जिनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। वे नए सिरे से उसे जीवित करा सकेंगे। अध्यक्षों की नियुक्ति बैंकों के निर्वाचन के बाद की जा सकेगी। बैंक और सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष का लाभ का पद नहीं होने से इसमें सुप्रीम कोर्ट की दोहरे लाभ के पद की गाइडलाइन भी आड़े नहीं आएगी। सरकार ने सहकारी अधिनियम में संशोधन करके यह प्रावधान भी कर दिया है कि प्रशासक की सहायता के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई जा सकेगी। इसमें 3 सदस्य वो होंगे जो सोसाइटी के संचालक मंडल का सदस्य निर्वाचित होने की पात्रता रखते हों। 1 सदस्य पंजीयक का प्रतिनिधि और 1 वित्त पोषक संस्थाओं से होगा। संस्थाओं में सरकार अपनी अंश पूंजी भी आवश्यकता के अनुसार बढ़ा सकेगी। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। शुक्रवार शाम इंदौर में वायरल हुए वीडियो ने सफाई में नंबर 1 इंदौर को शर्मसार कर दिया। नगर निगम के कर्मचारी इंदौर के वृद्ध भिखारियों को डंपर में मवेशियों की तरह ठूस कर लाए और पड़ोसी जिले की सीमा पार पर छोड़कर जाने लगे। जिस तरह से वृद्धों को बेहद शर्मनाक तरीके से इंदौर देवास की सीमा पर उतारा गया, वहां खड़े लोग चौंक गए। माजरा समझते देर नहीं लगी और कर्मचारियों को घेर लिया। उनसे सवाल पूछे तो निगम कर्मचारी बगलें झांकने लगे। इस बीच कुछ लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया तो घबराए कर्मचारियों ने
वृद्धों को वापस डंपर में बैठाना शुरू कर दिया। हालांकि जिस तरह वृद्धों को डंपर में लाया गया, इसका वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर नगर निगम इंदौर की खिंचाई की। इसके बाद इंदौर निगम प्रशासन को सफाई के लिए सामने आना पड़ा। 2 कर्मचारियों को बर्खास्त करना पड़ा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि जिन नगरों तथा ग्रामों में खेल मैदान या स्टेडियम बनाए गए हैं, उनके रखरखाव के लिए नीति विकसित की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि खेल मैदानों के रखरखाव के लिए बजट आवंटन कहां से आएगा और इसके लिए कौन उत्तरदायी होगा। बच्चों तथा युवाओं को खेल सुविधा निरंतर उपलब्ध हो सके, इसके लिए खेल मैदानों का सतत रखरखाव आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान शुक्रवार को निवास पर जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों से जन कल्याण तथा अधोसंरचना निर्माण से संबंधित योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रदेश में पहला ऐसा विश्वविद्यालय होगा जिसका कैंपस कार्बन फ्री जोन होगा। बढ़ते वायु प्रदूषण से जलवायु को पहुंच रहे नुकसान को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन इस तरह की पहल करने जा रहा है। इसमें विश्वविद्यालय के कर्मचारी, प्रोफेसर से लेकर छात्र छात्राएं भी सहभागिता करेंगे। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन माह में एक बार परिसर को कार्बन फ्री बनाएगा। अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद इसे पाक्षिक किया जाएगा। शनिवार का दिन इसके लिए तय किया गया है। फरवरी से इस पर अमल होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुलपति, अफसर, भृत्य या छात्र सभी को साइकिल से कैंपस में आना होगा। वाहन से आने वालों को करीब आधा किलोमीटर दूर वाहन खड़े करना होगा। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शुक्रवार 29 जनवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। रविवार 31 जनवरी 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services, inspector, bank, SSC, railway and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute. Hear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks, lots of love for you for this success.
नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप या तो यूट्यूब आपके उसमें मोबाइल पर होगा, डेस्कटॉप पर होगा तो यूट्यूब खोलिए, अदरवाइज़ गूगल में जाकर आप टाइप कीजिए YOUTUBE, यूट्यूब आप सर्च करिए। यूट्यूब सर्च जैसे ही आप करते हैं तो यूट्यूब आपके सामने ये youtube.com खुल जाता है। यूट्यूब को आप खोलिए। यूट्यूब खोलने के उपरांत आप यूट्यूब में साइन इन कर लीजिए। यूट्यूब में आपको साइन इन करना होगा। यूट्यूब में आप साइन इन करते हैं, जैसे ही आप यूट्यूब में अगर साइन इन करते हैं तो यूट्यूब में साइन इन करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपको यहाँ ये साइड में आपका यहाँ पर जो भी लोगो है वो आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE, ये LIMTY KHARE आपने टाइप किया। ये देखिए आपको नोटिफिकेशन आप चाहें तो अलाउ करें, चाहे तो ये आ गया। अब आप इसको आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये सर्च आप करते हैं। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आपको दिखाएगा। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ये आपका चैनल खुल गया। अब इस चैनल में आप ये देख सकते हैं कितने सारे वीडियोज़, लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियोज़ इसमें डले हुए हैं। अब इसमें आप ये लाल रंग का यहाँ आप देखिए सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन को आपको, ये सब्सक्राइब बटन जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, इस सब्सक्राइब बटन को आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपको इसको क्लिक करना है। ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे सब्सक्राइब्ड, ये अब लाल नहीं रह गया। इसके बाजू में आप देखिए ये घंटी का बटन आपको दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइब के और सीधे हाथ राइट हैंड साइड तरफ इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पर्सनलाइज, नन एंड ऑल, आप इसको ऑल कर दीजिए। ऑल को आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप यहाँ लिमटी खरे पर क्लिक करेंगे तो ये चैनल के आप अंदर पहुँच जाएंगे। और जैसे ही आप चैनल के अंदर पहुँचते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं किस तरह से काम करेगा। ये चैनल के अंदर पहुँचने के बाद आपको अभी वीडियोज़ जितने भी उसके अंदर कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, सब कुछ आपको ये देखिए होम, वीडियोज़, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल, अबाउट, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर किस किस सेगमेंट में अलग अलग जो वीडियोज़ यहाँ पर डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए करेंसी के संबंध में, पेंच नेशनल पार्क के संबंध में भी आपको हास्य, मौसम के अपडेट, फार्मूलाज आप यहाँ देखेंगे जो विद्यार्थियों के लिए है, बुंदेली लोकगीत, रिलीजियस, कविता भी, कार्टून्स जो हैं, आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, ऑडियो बुलेटिन्स मिलेंगी, डेली न्यूज़, साइन न्यूज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्पेशल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगी। लिमटी की लालटेन, यहाँ आप लिमटी की लालटेन भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और वीडियोस में अगर आप जाते हैं, सबसे पहले तो होम में जाएंगे, 4-5 जो करंट वीडियोस आपको वो दिखेंगे। उसके बाद अगर आप इसके वीडियोस में अगर आप जाते हैं तो वीडियो में जाने के बाद आप देखिए सारे के सारे वीडियोस एक लाइन से आपको सारे वीडियोस दिखना